बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदार पहले भी आते रहे हैं। आज जो मुतासरा स्कूल से उनकी ख़वातीन असातिज़ा यहाँ पे आई हैं, मैडम सदफ़ वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये इशू क्या है और वो किस मकसद के लिए आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं। जी मैडम। जी, आज मैं जो है प्राइवेट स्कूल्स के बारे में हवाले से बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स को ये प्राइवेट स्कूल जो हैं तो हम इनका ये इशू है कि ये कह रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में सही है, रेजिडेंशियल एरिया में है, लेकिन आप उन रेजिडेंट्स वगैरह से भी तो पूछें ना कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं, हमारी पेरेंट्स के साथ 20 पर मीटिंग हुई है, वो ये चाहते हैं कि हर स्ट्रीट में स्कूल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल सिक्योरिटी इशू हैं और बाज़ लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हर लोकेलिटी में उनको एक स्कूल चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को ईज़िली वहाँ भेज सकें और उनको वो सिक्योर भी होते हैं, क्योंकि बाज़ के फादर्स जो हैं तो वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। तो इसमें यह है कि मदर्स उनको बच्चों को पिक करने के लिए आ जाती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग उस पर चले जाते हैं। दूसरा पीडीए को और किसी चीज़ से इशू नहीं है, सिर्फ एक स्कूल इशू है। हर आप देख लें, अब फेज़ 4 है जहाँ आप घरों के साथ टच आप लोगों ने गेस्ट हाउस अलाउ किए हुए हैं, ठीक है। और पुलिस के साथ इस सिलसिले में हमारी खुद बात हुई है, तो उन्होंने कहा है हम ये चीज़ बंद करते हैं, लेकिन पीडीए वाले इनको इजाज़त दे देते हैं। तो उन गेस्ट हाउस में क्या हो रहा है उसका उसका कोई वो नहीं है, हल नहीं है। और आप लोगों को स्कूल, क्योंकि ये इजीली टारगेट है, आप लोग इसको ही सिर्फ आकर टारगेट करेंगे और आप आ जाते हैं हमें ड्यूरिंग स्कूल, आप हमें तंग करते हैं और इसके अलावा आप लोग हमसे इतने इंसेंटिव्स जो लेते हैं। अच्छा मैडम, ये पीडीए को अचानक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल क्यों आया? क्या जो हैदराबाद के रिहायशी हैं उनकी जानिब से कोई कंप्लेंट उनको मिली थी या वो अपने तौर पे कार्रवाई कर रही हैं? सर, जिस तरह हमारे तो साथ जितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। उनके साथ तो वक्तन फ़वक्तन हमारी मीटिंग होती है, बल्कि वो अपने अच्छे ब्रांड से बच्चे लेकर हमारे पास आ रहे हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। आप लोग वो एजुकेशन दे सकते हैं जो आप गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं? क्या आप इतने बच्चे अकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ? मतलब और भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो आप हमें देखें, 7 तक हम बच्चा ग्रूम करते हैं, फिर आगे जो हैं वो ब्रांड्स ले जाते हैं, फिर उन्हीं की पोजीशंस आती हैं। मेहनत हम करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको आखिर क्या प्रॉब्लम एकदम से हुआ। Assalamu alaikum sir, thank you so much for giving me a chance to speak on this issue. सर, आपने जिस तरह सवाल किया कि हम जो है हम कहाँ पे जाएंगे या फिर अगर हमें दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए तो हम जाएंगे या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पर हम हैं हमें पहले वहीं पर रहने दें। हैदराबाद में जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में हमने घरों में स्कूल्स खोले हुए हैं, हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम बच्चों को कुछ और नहीं करवाने, हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं और तालीम जहाँ पर भी हो तालीम ही होती है। बच्चों को इस काबिल बनाना है कि हाँ वो आगे जाके कुछ कर सकते हैं, अपने लिए, अपने मुल्क कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। ये इशू सिर्फ ये नहीं है कि हमसे जो है वो हमारे स्कूल जो है वो सील कर दिए गए हैं। अगर इन्होंने हमसे स्कूल सील कर दिए तो हम रोड पे भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, हम एक ट्री के शेडो में भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, हम अपने घरों में बुला के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये ऐसा इशू नहीं है कि मतलब ये सिर्फ मेरा इशू है, ये पूरे हैदराबाद के पूरे इशू है। मतलब हैदराबाद के जो लोग हैं उनके लिए ये इशू है, क्योंकि उनके घरों से इन छोटे छोटे स्कूल्स में अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए यही कन्वीनियंट है कि वो इन बच्चों को हमारे स्कूल्स भेजें और हमारे स्कूल में ही इनको जो है तालीम के मौके फ़राहम हों। सर, ये इशू एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब पहले हमने कुछ नहीं बोला, अब हम बोल रहे हैं, अब हम बाहर भी आएंगे, हम रोड्स पे भी आएंगे, हम अपने स्कूल्स के खोलने के लिए हम बहुत कुछ कर लेंगे। हमें अपने स्कूल्स यहीं पे चाहिए और अगर यही नहीं है तो हमें कुछ किसी ऐसी जगह पर प्लॉट अलाट कर दे जहाँ पर हम अपनी तालीमी मायार को आगे बढ़ा सकें। और सर, एक बात मैं और कहूँगी कि हम जो है हम ख़वातीन मतलब कहाँ पे जाएंगे? अगर ये लोग हमें जो है यहाँ स्कूल्स जो है हमारे बंद करवा रहे हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं बज़ाते ख़ुद एक लड़की हो के मैं पश्तून माशरे से ताल्लुक़ रखती हूँ, जिन्होंने मुझे सिर्फ एक स्कूल में जॉब करने के लिए परमिशन दी है। एक स्कूल में जॉब करूँगी तभी अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूँगी। वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स हुई हैं, गए हैं, रिस्पांस इन्होंने अच्छा दिया है, यानी अच्छे मिले, लेकिन अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ, यानी कोई अमली इक़दाम अभी तक सामने नहीं आए। क्योंकि जैसे अभी देखें 2 सितंबर को स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को यानी हम मेंटली तौर पर टीचर्स भी वो हो रही हैं कि अब क्या होगा,
बच्चों की भी कॉल्स आ रही हैं, उनके पेरेंट्स की भी कॉल्स आ रही है कि क्या होगा। अच्छा, यही जो हमारा जो है एडमिशन टू टाइम्स होता है, 1 मार्च और फरवरी के उसमें होता है, और 1 सितंबर छुट्टियों के बाद जो हमारा प्री का होता है पूरे प्राइवेट स्कूलों में। तो ये जो है ये एडमिशन्स के डेज हैं। तो जो बच्चे वालिदैन अभी अपने छोटे बच्चों को स्कूल में करना चाह रहे थे, तो वो भी तज़ब्ज़ब का शिकार है कि क्या ये मामला क्या है, ये स्कूल बंद हैं या अब ये नहीं खुलेंगे। अगर हम इतने छोटे बच्चों को देखिए, अगर कॉलेज लेवल पर या मैट्रिक लेवल पे हो जाए तो बच्चे तो जा भी सकते हैं, लेकिन इतने ये छोटे बच्चे हैं जो प्री मोंटेसरी के बच्चे हैं, वो तो यहाँ अपने करीबी उसको प्रेफर करेंगे ना। तो वो वालिदैन अभी भी जब हम आ रहे थे, तो आप यकीन करें कि 3 फैमिलीज़, उनके छोटे छोटे बच्चे, वो कह रहे थे कि ये क्या है, यानी 7 स्कूल ही के उनके घर थे। तो वो कह रहे कि हमारी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है, हम तो इस बात पे खुश हैं कि हमारे बच्चे नज़दीकी स्कूलों में, हमें फ़ायदा है। एक तो हमारी अप्रोच होती है, दूसरी ये कि ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं होता, यानी उनको किसी वक्त, यानी छोटे बच्चों के हज़ार मसाइल होते हैं, तो इतनी दूर तो बच्चों को नहीं बैठ सकते। अच्छा मैडम, अभी तो 1 सितंबर से तो स्कूल खुल रहे हैं, तो एक हफ्ता 10 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। क्या मतलब आप लोगों ने सोचा है, अगर 1 तक ये डीसी नहीं होते स्कूल पर, आप लोग फिर क्या करेंगे? ये जो आप एहतजाजी तहरीक वो प्लान ए बी सी वो है, और वो बी सी वो तो अभी नहीं बता सकते। ए अभी ये है कि अगर हमारा तो ये है कि हम तो पढ़ाएंगे बच्चों को, यानी पढ़ाने से तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हम रोड पे पढ़ाएं, फुटपाथ पे पढ़ाएं या दरख्त के नीचे पढ़ाएं, लेकिन ये बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ना हम अपनी पोजीशंस जॉब्स को छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो करेंगे क्या करेंगे, कितने मसाइल हैं। दूसरी बात है कि ये डीजी साहब को कहें, मेरा एक हयाताबाद के रिहायशी के उससे भी कहूँ, आपके देखने के मसाइल बहुत ज़्यादा है, पहले उनको देखें। जब मैं घर से निकलती हूँ तो फुटपाथ के सामने 2-3 पोडरी पड़े होते हैं, उनको करें। सबसे बड़ा मसला जो पानी, जो देखिए हमारी बेसिक वो है, उसको हयाताबाद में आपको पता होगा पानी की शदीद किल्लत होती है। अच्छा, पीडीए वाले के जो वो पानी के टैंकर होते हैं, तो 3 दिन तो आप उनकी मिन्नतें करेंगे, उसको करें। उसके बाद जो आपने बाउंड्री वॉल बनाई हुई है, उसकी वजह से जितने क्राइम हयाताबाद में ज़्यादा हुए, मोबाइल स्नैचिंग, ये सारे किडनैपिंग, उस पे तवज्जो दें। फिर उसके बाद आप जाइए, आपके जो जगह जगह पे मार्केट हैं और वहाँ पे प्राइसेस, अगर मुझे एक चीज़ यूटिलिटी में 300 की मिल रही है, तो इन मार्केट जो पीडीए के मार्केट है, वो कह रहे हैं कि हमसे पीडीए वाले किराया ज़्यादा ले रहे, तो वो हमें 400 और 450 के मिल रहे हैं। उस मसले को देखें। उसके बाद सॉरी टू से कि जो फहाशी के अड्डे हैं हयाताबाद में, वो तहखानों में, डिटेल नहीं जाना चाहती, उसको चेक करें। उसके बाद जाएं हॉस्टल्स देखें, वो जो घरों में हॉस्टल्स हैं, उसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं, उसको जाके चेक करें। फिर आप ये जो रोड है हयाताबाद के, जो ख़ास रोड हैं और जो बदनाम हैं, उस पे चेक एंड बैलेंस रखें। ये सारे क्लियर करें, फिर हमारे पास आएँ।